भाई आवाज आ रही है? चलिए, तो बच्चों हम आज सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद दोनों बैच में सामंजस्य बैठ गया और सिलेबस एट पार आ चुका है हमारा। ठीक है, यानी दोनों अब सेम लेवल पर खड़े हैं। चैप्टर 11 शुरू होना है। ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चे स्पेशली जो आप लोग हैं, ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सैंपल पेपर सीबीएसई हर साल लॉन्च करता है। इसके बारे में बच्चे जानते हैं। तो वो सैंपल पेपर आपके पास है नहीं है, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत सारी चीजों को यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सैंपल पेपर निकाल लीजिए अपने, चाहे फोन में निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी निकाल लो, जैसे भी निकालना है, लैपटॉप वगैरह जो भी आपके पास है उससे आप सैंपल पेपर को निकाल लीजिए। मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ सैंपल पेपर को। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई की वेबसाइट है सीबीएसई एकेडमिक, उस पर आपको जाना है। वहां पे आपको यहाँ सैंपल पेपर करके आता है 2024-25 का क्लास 12, और यहाँ पे देखो नीचे बायोलॉजी होता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कर लीजिए एक बार। और इसको साथ आपने सोचा होगा ये मार्किंग स्कीम क्यों दी है, ये तो टीचर्स के लिए होती है। ये टीचर्स के लिए नहीं होती बेटा, ये होती आप लोगों के लिए ही है, जो आपको समझ में थोड़ा लेट आती है कि भाई ये ऐसे कैसे क्या हो रहा है इसमें, मार्किंग स्कीम में और सैंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर, और ये हो गया चीजों को। आइए, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है। जर्नल इंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आप देखेंगे तो आपको 70 मार्क्स का मिलेगा। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी माही अभी, है ना? कोई दिक्कत, अब दिख रही है? यहां देखो ध्यान से, 70 मार्क्स का पेपर है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 3 आवर्स है। पेपर में 5 सेक्शन है, 33 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब थोड़े से चेंजेस हैं। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन है 1 मार्क के, 16 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज है 4 मार्क्स ईच। तो सेक्शन डी जो है वो टोटल 8 मार्क्स का हो गया। 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, यानी लॉन्ग क्वेश्चन की आप बात कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, मगर इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाएंगी। अब वो हम देखेंगे कहां कहां मिल सकती है। ठीक है, स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन। इस बात को मैं आप जब क्लास 10th में थे तब से बताते हुए आ रहा हूं, कुछ बच्चे नए हैं तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब भी आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिली हुई है, क्वेश्चन में अल्टरनेटिव चॉइस मिली हुई है, तो आपको उसमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, आपको उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्या रीजन है उसका बताओ? नंबर तो मिलेंगे नहीं। अब उसमें पंगा क्या है, आपने दोनों अटेम्प्ट कर दिए। जो टीचर के सामने सीरीज में पहली बार आएगा, टीचर उस पर मार्क्स दे देगा, और हो सकता है वो गलत हो और दूसरा जो आपने करा वो सही हो। उस सही वाले के मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें टीचर लिख देगा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, उस पर मार्क्स आपको ध्यान रखेंगे आप। Wherever necessary, neat and properly labeled diagram should be drawn। जहां पे जरूरी है वहां बनाना है। आ जाओ सेक्शन ए में, आ जाओ सेक्शन ए में। आपको एमसीक्यू दिख रहा है ना? अब देखो क्वेश्चन 1 2 3 के बाद 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिखा तुम्हें? देखो अब तुम्हें इसमें कुछ चीजें समझ में आई नहीं आई? नहीं आई समझ? देखो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, कंप्लीटली एमसीक्यू है। दूसरा भी एमसीक्यू है, तीसरा एमसीक्यू है, चौथा वाला पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू है। समझ रहे हो कुछ? पिक्चर्स तो यानी डायग्राम्स की वैल्यू बढ़ा दी इसने। ठीक है,
कंसेप्ट की वैल्यू बढ़ा दी। ये क्या है? ये एक तरीके से मैच द लिस्ट टाइप हो गया, ठीक है, मैच द कॉलम टाइप हो गया। और कुछ मुझे रियलाइज करके बताना जितने टेस्ट तुम्हारे हुए हैं उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या थे। अच्छा यहां आओ, फिर ये एमसीक्यू आ गया। चलो फिर ये देखो, अब इस एमसीक्यू में क्या है, ये एक तरीके से आपका इस तरह का जो क्वेश्चन आपको क्लास क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, माई आर यू देयर। इसमें देखो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और फिर ये पता लगवा रहा है कि स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टेटमेंट दिए और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट सिलेक्ट करवा रहा है। इसमें बच्चा अक्सर फंसता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको करना है, पहले आपको देख लेना है कि कौन सा ऊपर स्टेटमेंट ठीक है और फिर नीचे आंसर टिक करना है। आपने एक देखा और एक के बेस पे आप आंसर लगाइए है, आपका बाजा बच गया भाई। दोनों स्टेटमेंट देखनी है, 3 दिए तो 3 देखने हैं। इसमें कभी कभी ये भी होता है कि 3 सही होंगे मगर कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 का दे रखा है, तो तुम्हें वही देखना है कि कौन से दोनों में दोनों सही हैं, ठीक है, कहीं गलत ना आ जाए उसके साथ। आइए ऐसे नीचे दे रखा है। और आइए एमसीक्यू, एमसीक्यू 10 क्वेश्चन एमसीक्यू। 11वां क्वेश्चन क्या है भाई, एमसीक्यू है कि नहीं है? टेक्निकली एमसीक्यू ही है वो। मैच द कॉलम बना दिया। डिफिकल्टी लेवल देखो उसने किस तरीके से लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू है। 13 में क्या गया, तो यानी 12 एमसीक्यू आने हैं। सैंपल पेपर ने क्या बताया, 12 एमसीक्यू आने। लिख लो कहीं भी नोटबुक में, लिख लो चाहे बुक के ऊपर लिख लो कि 16 क्वेश्चंस में, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है जिसमें से 12 एमसीक्यू है, 4 क्या है, एक असर्शन रीजन। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 13 से 16 क्या है, असर्शन रीजन है। 13, 14, 15, 16 4 असर्शन रीजन आने हैं, 4 असर्शन रीजन आने हैं। दिमाग को सेटअप करके चलना है बिल्कुल। 16 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें से 12 एमसीक्यू है और 4 क्या है, सेक्शन बी में आ जाओ। अब देखो सेक्शन बी में इसने पहले ही चॉइस दे दी, अटेम्प्ट जरूरी नहीं है 17वें क्वेश्चन पे मिल जाए, कहीं भी मिल सकते कहीं भी नहीं मिल सकते। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, या तो ए को अटेम्प्ट करो। अब ए में देखो ए का भी ब्रांच, ए के भी सब पार्ट दे रखे हैं, ए फर्स्ट ए सेकंड, तो ये या तो ये पूरा करना है, बीच में फिर भी इन्होंने और दिया कि बी अटेम्प्ट करो, बी भी पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है। बच्चे क्या करते हैं, 17 का ए भी कर दिया, ए का ए पार्ट कर दिया, बी का दूसरा पार्ट कर दिया। ना भैया, या तो ए पूरा अटेम्प्ट करोगे या बी पूरा अटेम्प्ट करोगे। तुम्हें अब क्या है, 17 का जी हमें एक आता है इसमें से, और 17 एक ए का फर्स्ट का, और बी का भी हमें आता है, बी का भी एक आता है। हमने दोनों कर दो, क्वेश्चन तो हमारा पूरा करना। इतने ज्यादा घने होशियार मत बनना, जो पहले कर रखा होगा उस पर मार्क्स मिलेंगे, बी वाले को एक्स्ट्रा लिख देना। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन में भी इन्होंने चॉइस दे दी है, ठीक है, ये तो ए करो या बी करो। अभी मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, लेवल ऑफ क्वेश्चन पे हम तब जाएंगे जब हम रिवीजन मोड में आएंगे। अभी मैं, क्योंकि मुझे आज समय मिल गया दोनों उससे, मैंने करा देता हूं आज। गिवन बिलो इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये देखो ये क्या हो गया, क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देख लो। 19 क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या करवा दी, कसरत सी करवा दी है, दिख रहा है। तो इस तरह के ग्राफ्स भी दे सकता है। कंसंट्रेशन इन ब्लड, टी सेल काउंट, वायरस कल्चर फ्रॉम ब्लड। तो आपकी नॉलेज को अप्लाई करवाएगा, ये दिखा रहा है ये क्वेश्चन। क्या ये डायग्राम पूरी बुक में कहीं भी है? कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा। क्वेश्चन को जब रीड करोगे समझ में आ जाएगा।
जो अंधे लोग बच्चे, वो कलर जो ब्लाइंड होंगे उनके लिए ये वाला आपको अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है। अ कल्चर प्लेट ऑफ लैक्टोबैसिलस शो ब्लू कलर कॉलोनी एंड कलरलेस कॉलोनी। आ गया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सच वेरिएंस इन कॉलोनी कलर ऑफ द कॉलोनी। हमें देखो अभी पढ़ा है हमने रिसेंटली, लैक्टोबैसिलस लिया है, ब्लू कलर आ रहा है और एक में ब्लू कलर नहीं आ रहा। ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सच वेरिएंस इन द कलर ऑफ द कॉलोनी। प्रिंसिपल बताना है। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ये देखो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो इसमें कहां पहुंचा ये, क्या है जीपीपी, अभी हमने पढ़ा नहीं है हमने, ये लास्ट वाली यूनिट से ही है क्वेश्चन। अब एक चीज और ध्यान रखना, शायद हालांकि आप लोगों को पता होगी, क्वेश्चन में अगर चॉइस दी गई है तो बेटा चैप्टर सेम होगा या यूनिट सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि जेनेटिक्स है एक चॉइस है रिप्रोडक्शन से है ना, ये तुम्हारे स्कूल में हो सकती है, सीबीएसई गलती नहीं करता ना, मेरे यहां हुई होगी। मैंने अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कहीं चॉइस डाली होगी, हालांकि अभी तक डाली नहीं है, और अगर कभी दूंगा भी तो टॉपिक वही होगा, टॉपिक नीचे नहीं भी छोड़ने के। आ जाओ आ जाओ। अब देखो केस स्टडी के नाम पे देखो कितना गन बचा रखा है इन्होंने, केस स्टडी दी नहीं है अभी ऑफिशियली, पर इन्होंने देखो आपसे क्या करवा दी, मेहनत, पिक्चर्स दे दी, पिक्चर बेस्ड इन्होंने आपसे पूरा निकलवा दिया, निचोड़ निकलवा दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। देखो 3 मार्क्स के शुरू हो गए, पहले 2 मार्क्स के थे। सेक्शन बी पूरा 2 मार्क्स का था, उसके बाद अब नया सेक्शन सी शुरू हुआ, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये रहा, एक ये रहा, हाँ ये भी 3 मार्क्स शुरू हो गया ना, 3 मार्क्स का है ये, 3 मार्क्स का ये देखो ट्रांसक्रिप्शन का आगे सेंट्रल डोगमा का। अब देखो इन्होंने कहा जी केस बेस्ड स्टडी तो हम 3 ही वही देंगे, 2 देंगे, और उन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया है कि वो केस बेस्ड स्टडी होते हुए ना होते हुए भी केस बेस्ड स्टडी। डायग्राम दे दिया, प्रोसेस पूछ रहा है अंदर, आ जाओ, फिर हल्के हल्के क्वेश्चन दे दिए, फिर एक और डायग्राम दे दिया, डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वार्बलर बर्ड्स फीडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्प्रूस ट्री। अभी देखो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कह सकते आप इसको, आपको इसमें समझना है कि इसमें ये समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। फीड्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री, फीड्स इन द टिप ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री, है ना, एंड फीड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री। ये व्हाट डज गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट, डज इट अप्लाई टू शेव। हालांकि वो भी हमने पढ़ा नहीं है, ये इकोलॉजी का है, ये गोज अभी कहां पढ़ा है तुमने। ठीक है, ये लास्ट वाली यूनिट है जो हमें करनी है, ये मत सोचो कि ये तो हमने और तक आया नहीं, 5 आ गया, ये आने वाला है। ठीक है जी, तुम्हारे देखो 3 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत हैं छोटे छोटे, अगर इनको भी पढ़ने की कोशिश करो। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल VNTR प्रोब। ज्यादा 1 पेज का है, भाई कितने पेज का होगा अगर ये आइडिया लगाए। क्वेश्चन नंबर 25। एक मान ले, एक से थोड़ा 2-4 लाइन ऊपर मान ले, बस मैक्सिमम डायग्राम भी बना दे तो आधे पे से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो 1 पेज ही है। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सॉइल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 3 मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या पूछा, थोड़ा सा ही पूछा, तो अपने स्कूल की तरह रामायण महाभारत और गीता मत लिखिए ना इसमें, जितना पूछा उतना ना टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। ठीक है, पर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर लिखना आना चाहिए। मैंने जो तुम्हें वर्कशीट्स दी है, अगर तुम उनको नहीं करोगे तो तुम्हारा बाजा सीबीएसई में जाएगा। वो स्पेशली मैंने सीबीएसई वाले बच्चों के लिए दी है, यूपी वालों का तो उनसे भला हो जाएगा, पर वो है तुम्हारा, दोज आर स्पेशली डिजाइन फॉर यू। पेपर की औकात दिखा रहा हूं, तुम्हारे जो सैंपल पेपर आया है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ पीसीआर टेक्निक कैन बी यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट। अब चाहे तो तुम उसमें इससे बायोटेक से उठा के लिख देना, चाहे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से तुम कर दोगे, पीसीआर दोनों में है। डायग्राम दिया नीचे, ये रहा, दिमाग चलवाएगा ये, हालांकि ज्यादा नहीं चलने का, तुम्हें भी लग रहा है।
अब आ जाओ सेक्शन डी, केस बेस्ड स्टडी। आइए जरा केस बेस्ड स्टडी पढ़ियो। एज्यूमिंग दैट विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ बीटल वेयर हार्डी विनबर्ग, पढ़ रखा है हार्डी विनबर्ग, कंडीशंस आर मेट, द कलर ब्लैक बी इज डोमिनेंट ओवर द कलर्ड रेड बी, 40% of all beetle are red. Given this information, answer the following question. दिमाग चलवा दिया। अब पहले तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल याद करो बैठ के, क्या था? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक को डोमिनेंट बता दिया है। कंडीशन क्या देगी? 40% बीटल रेड है, डोमिनेंट कौन सा है? ब्लैक, यानी 60% वो हो गए, 40% ये हो गए। What is the frequency of red beetle? रेड बीटल की फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है? अब करना नहीं है तो आंसर तो मैं भी दिखा दूंगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बीटल इन द पॉपुलेशन दैट आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी 2pq, 2pq वाले कितने हैं? तथैया तथैया हो गया, धूम तना ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या अब देखो सुनो, इनमें एक चीज, अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी। रुको, या तो सी या डी। अब देखो ध्यान, इन्होंने एक चीज क्वेश्चन पेपर में दे रखी है, ये 1 मार्क का है, 2 मार्क्स का है, तो कंपलसरी हो गए। इन दोनों में से कोई एक करना। बच्चा क्या कर रहा है? ये वाला कर दिया मैंने, फिर मैंने ये दोनों कर दिए। अब एक गधे, ये वाला कराया तो 1 मार्क मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक करना, तो 2 मार्क का ही करके आया तुम, 4 मार्क। पेपर बहुत बढ़िया हुआ सर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये 2 वाला तो इन्होंने वो कर दिया कंपलसरी। सी और डी में चॉइस है, आंखें खोल के जाना, आंसू पोंछ के और आंखें खोल के। आंसू तो आएंगे, अभी हम भी रुलाएंगे, टेंशन मत लो। बना ही आ जाएंगे, मैं तो आ ही रहा हूं 4 तारीख को बना। अभी से फार्म है ना वहां पे, तो वहां पड़ोसियों का ही है, बट तो अब तो तूने एड्रेस दे दिया अपना। Given below is the pattern of temperature in a person suffering from a non-viral disease। देखो कहां से बनाया इन्होंने, ये तो सैंपल पेपर है। ये देखो ग्राफ बना दिया इन्होंने, टेम्परेचर ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है उस पर्सन का वायरल में। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। बार बार टेम्परेचर किस में कम और ज्यादा होता है? एक ही बीमारी है, एक ही बीमारी है। मलेरिया। हाँ समझे? अब समझो, पेपर में तुम्हें लग रहा है ज्यादा लिखवाएगा ना कॉन्सेप्ट। हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन ह्यूमन बॉडी? स्पोरोजाइट, मच्छर काटने से आते हैं, फिर वहां लीवर में जाते हैं। पूरा मतलब क्या पूछ लिया, पूरा मैकेनिज्म, सीधा सीधा मलेरिया पूछा उसने। ह्यूमन बॉडी में कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो तुम यही बताओगे पहले वो मच्छर काटने से ब्लड में आएगा। वाह वाह वाह, तुम समझ गए, वाह वाह वाह। ठीक है, अब अटेम्प्ट आइदर सी और डी। हाउ इज द इंफेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन? ट्रांसमिशन पूछ लिया। या विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैथोजन कंप्लीटेड इन द मॉस्किटोज गट? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? पूरा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। How is this infection transmitted to humans? अपने टेस्ट का लेवल उठा लो, जो तुमने कहा है ना सर आपका टेस्ट बहुत हार्ड है, हमसे हिल नहीं रहा। तुम्हारा सैंपल पेपर देख लो, आसान आ जाए बात अलग है पेपर। विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दिस पैथोजन कंप्लीटेड इन द मॉस्किटो गट? हो गया। अब देखो, 2 केस स्टडी निमट गई तुम्हारी। केस स्टडी सिर्फ 2 दिए हैं। केस स्टडी के अंदर क्वेश्चंस में चॉइस है, केस स्टडी की चॉइस नहीं है। आ जाओ, सेक्शन ई, अटेंड आइदर ऑप्शन ए और बी। तो ये तो अभी आया नहीं है हमारे सिलेबस में, हमने करा नहीं है, करा है? अच्छा कर रखा है। टेस्ट इज फेल टू डिसेंड, हाँ कर रखा है हमने रिप्रोडक्शन में, अभी भूल रहे होंगे, आ जाएगा। या बी आ जाओ, बी। Explain the significant following feature. In rose bay plant, the stamens ripen before the stigma. In certain species of prime rose, the flower have short stamen and style. समझ रहे हो? एक यूनिट से सवाल आ गया, इसमें बी और बी। Explain how advent of biotechnology has helped in preventing infestation of nematode
क्या पूछा अभी पढ़ा है बताओ, क्या नाम है पावर टेक्नोलॉजी का? ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा, माही जल्दी कौन बताएगा? माही, आरएनए इंटरफेरेंस। अब आ रही है? हाँ गलती से बटन दब गया था। मैं कह रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन में अगर बंदे ने ये नहीं, स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा कि उसे कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है, तो वो कुछ भी ताता थैया करेगा, वो तो फिर पेपर में। तो सबसे पहले दिमागी, अब इस तरीके से मैंने आज की क्लास क्यों बुलाई है, उसका रीजन ये है कि तुम अब जब भी पढ़ो, जब भी टेस्ट दो, जब भी मैं कुछ कह रहा हूं तो ये माइंडसेट से करना, ये सर ने इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पेपर के लिए माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। तुम्हें अब क्वेश्चन, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तब उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही आ जाओ ऊपर वाला, आरएनए इंटरफेरेंस किसमें करा था मैंने? बता है? ये रहा, एक्सप्लेन हाउ एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन प्रिवेंटिंग द इन्फेस्टेशन बाय नेमेटोड एंड देयरबाय इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी। यानी नेमेटोड के लिए तो हमें आरएनए इंटरफेरेंस की बात हुई है, आरएनए इंटरफेरेंस हमें टॉपिक याद आ गया। अब पूछो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के एडवेंट ने कैसे हेल्प किया है नेमेटोड का इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया है और क्रॉप यील्ड बढ़ी है। वो सीधा सीधा आरएनए इंटरफेरेंस ही पूछ रहा है, ठीक है, वो सीधा सीधा आरएनए आई ही पूछ रहा है। नेमेटोड की बात चल रही है ना, जो टोबैको रूट में घुस जा रहा था, बस वीडियो देख लेना जाके। ऐसे ये क्या चल रहा है, ये जीन थेरेपी की बात कर रही है, वो जीन थेरेपी एक्सप्लेन करनी है। नीचे आओ, वाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये अभी हमने करे नहीं है। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन भी समझ में आ रहे बच्चों, आइदर अटेम्प्ट ए और बी, ये पूरा का पूरा 5 नंबर का है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में आपको आरएनए इंटरफेरेंस तो समझाना भी है, पर आपको इस क्वेश्चन को भी जस्टिफाई करके आना है कि किस प्रकार से उसने प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करी है बायोटेक्नोलॉजी में। तो आप स्टेटमेंट के लेते हुए लास्ट में कंक्लूड करके जरूर आओगे कि इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने नेमेटोड के इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट किया है और हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ती है। समझ में आए? आंसर लिखना भी एक कला है, 5 नंबर में जरा सा है, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ, इन्होंने देखो ये 2 क्वेश्चन दे रखे, फिर 2 रीजन पूछे, देखो एनी 2 रीजन, नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 कॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दोनों के नाम लिख के उन्हें एक्सप्लेन करना, 5 नंबर में इतना था। तुम्हारा जो सीबीएसई का पैटर्न है पेपर का, वो यूपी बोर्ड के पैटर्न से थोड़ा अलग होता है। मार्किंग स्कीम की तरफ चल रहे हैं, मार्किंग स्कीम आपको घर पर अपने आप देख लेनी है, हालांकि मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं आपको। ये मार्किंग स्कीम होती है, आप मार्किंग स्कीम से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ तो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एमसीक्यू में क्या तुम सॉल्यूशन दे के आते हो या एबीसीडी लिख के आते हो? ये सिर्फ तुम्हारे और टीचर के लिए दे रखी है कि देखो ये ऐसे कैसे आया, और तुम्हें एबीसीडी मार्क करनी है। सेक्शन ऐसे यहाँ पे करना है। ये सेक्शन बी में आ जाओ, मुझे ये बताओ सेक्शन बी में 2 मार्क्स का था, इसने कितने आंसर, कितना बड़ा आंसर लिया तुमसे 2 मार्क्स? कितना बड़ा लिया? 2 मार्क के चल रहे हैं, देखो 2 मार्क्स वाले ये रहा, ठीक है। ये 1 मार्क का है, ये 0.5 मार्क्स का है, और ये 0.5 की इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो भी क्वेश्चन रहा होगा। आ जाओ 2 मार्क्स का, 2 पॉइंट, 2 मार्क्स 2 पॉइंट, आ जाओ 2 मार्क्स, इसमें 4 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर हम देखें, देखो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। आ जाओ 20, क्वेश्चन नंबर 20, a cultural plate of lactobacillus show blue color colonies and explain the principle involved in the formation।
प्रिंसिपल इन्वॉल्व तो यानी उसने एक्सप्लेन करवाया। तो ये रहा देखो, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की बात चल रही थी, तो पूरा उसने स्टेप्स ही पूछ लिया आपसे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पूछ लिया है, ये रहा। अब वो देखो, जब सीबीएसई ही पॉइंट्स में आंसर चाह रहा है तो तुम पैराग्राफ क्यों लिख के आ रहे हो? जो बच्चा सीबीएसई में पैराग्राफ लिख के आ रहा है वो बेवकूफ है। तुम्हारे स्कूल वाले पैराग्राफ लिखवा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल वाले भी बेवकूफ है। घोषित कर दो अपने मन में, जाके मत कहो मुझे मैडम आप बेवकूफ हो, मैडम यू आर स्टूपिड, मैडम डैश यू, है ना? तो ये नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ऐसा। स्टूडेंट टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन, 21वां क्वेश्चन 2 मार्क्स, है ना? देख लो, ये तो पिरामिड चलो हमने करे नहीं है, जीपीपी भी देख लो, ये तो अलग एक्सप्लेनेशन के लिए बनवाया, अभी डायग्राम थोड़ी बनवाएगा ऐसा, पूछने के लिए करा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लो, 3 मार्क्स वाले का क्वेश्चन नंबर 22। आ जाओ, क्वेश्चन ये देते हैं, ए बी सी 3 क्वेश्चन है, तीनों का नंबर एक, ये देख लो। सिर्फ एक ही 1.5 नंबर हो गए। कैसे हो गए? तुमने सिर्फ इतना सा आंसर लिखा तो 1.5 नंबर का हो गए, ये 3 चीजें लिखने के 1.5 नंबर हो गए थे। समझ में आया? तुम्हें जो ये लगता है ना कि हम करके तो सारा आए थे, लगभग थोड़ी बहुत चीजें छोड़ी थी, पता चला थोड़ी बहुत में आपने यहाँ 1.5 नंबर छोड़ दिए थे। आपको लग रहा था 1 नंबर कम हुआ है, वो आपको फिर समझ में नहीं आया कि ये 1.5 नंबर का था। जितना आता उतना तो लिख के आओ उसमें से। ये कितने नंबर का है? 0.5। और ये देखो, ये जहां बड़ी एक्सप्लेनेशन है वो 3 मार्क का क्वेश्चन में कभी जरूरी नहीं है कि बाइफर्केशन तुम्हारे सामने लिखा हो, उसने 3 मार्क्स लिख दिए यहाँ पे, और उसके 3 पार्ट हैं। तो देखो, राइट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोसैक एंड ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ द सीड। तो इसका तुम्हें ऑटोमेटिकली ध्यान लगाना है कि ये 1.5 नंबर का होगा, क्योंकि 3 चीजें पूछनी है एक ही क्वेश्चन में। समझ में आया? हाउ मल्टीपल्स एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन द सर्किट, एक ही चीज पूछी है, 0.5 मार्क्स का हो गया जी, डिवाइड कर दो। और यहां देखो, व्हाट एडवांटेज विल प्लांट डेवलप, तो ये तो सर 1 नंबर का हो गई। कॉमन सेंस लगाना, तो जो आता है वो तो छोड़ो ही मत। बेटे सैंपल पेपर में नहीं बनवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि डायग्राम तुम्हें बनाने के लिए पेपर में नहीं आया, उसने फिर आपको पैटर्न समझाने के लिए, क्वेश्चन नहीं बता रहा है, वो पैटर्न बता रहा है। मैंने भी तुम्हें क्या बताया पैटर्न पेपर का? मैंने तुम्हें ये बताया कि पेपर का पैटर्न ये आना है, मार्किंग स्कीम से भी तुम्हारे पैटर्न बता रहा हूं, तो तुम कहां छोड़ के आते हो नंबर कहां छोड़ के, तो माइंड सेट तैयार रखना है अपना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। ऐसे ही है भैया, 3 सेंटेंस 3 नंबर, इक्वल वेटेज है। यहां देखो, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, और ये 1 नंबर का, इसमें भी 2 पार्ट है, तो 0.5 का, इतना लिखा है तो इतना देना, इतना लिखा है तो इतना देना। ठीक है, आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, 6 पार्ट मांग रहा है, क्या डिमांड है उसकी 6 पार्ट की? आ जाओ देख लो। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द साउदर्न ब्लोटिंग, बीएनटीआर में 6 पॉइंट होंगे, इसलिए 6 पॉइंट, ये देखो सीधे पॉइंट मांगे, 6 पॉइंट 3 नंबर का। अब अगर तुमने 2 पॉइंट एक में घुसा दिए तो किसी टीचर को दिखे, किसी को नहीं दिखे, चांस इवेंट हो गया। समझ में आया? अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, सीधा देखो, अरे सुन लो, मैंने अपना दिमाग मत लगाओ, मैंने अपना मार दो। माही माइक खोल ले बेटा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर इस प्रकार का है कि 3 मार्क्स का दिया है और एक ही सेंटेंस दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साउदर्न ब्लोटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल वीएनटीआर प्रोब, तो 3 पॉइंट लिख के आने। अगर तुम्हारे पास 3 है, उन्हें 6 में डिवाइड कर आइयो। 3 पॉइंट कहां लिख के आने? जहां ए बी सी 3 पार्ट दे रखे, दिमाग लगाना है, सीधा है। नहीं, देखो अगर वो बिल्कुल ही ऐसा है, देखो जिसमें सपोज करो मैंने 4-5 लाइन लिखवा रखी है तुम्हें, ठीक है, तो कहीं ऐसा होगा कि मैंने एक सेंटेंस में ही 2.2 काम की बातें लिखवा रखे, तुम तोड़ दो ना सेंटेंस को।
अच्छा, उसका भी एक सॉल्यूशन है सर, नहीं तोड़ पाए हम, आपके जितने क्रिएटिव नहीं है, एक ये भी आ सकता है सर, हमारा नहीं चलता इतना दिमाग, तुम 12th में हो, तुम्हारे और भी लफड़े हैं। तो जब भी आंसर लिखो उसके मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट, नहीं पेन से अंडरलाइन, हाईलाइटर में चलाइए ये वहां पे, हाँ पता चला जहां हाईलाइटर चला उसका पीछे वाला गायब हो गया, काला हो गया। ना 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 ना, कॉपी का पन्ना बहुत पतला, अंडरलाइन करके आ जाओ, मेन मेन वर्ड को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। तो जिसमें, और वो कीवर्ड्स अगर 6 हो गए तुम्हारा काम हो गया। समझी माई? बस। तो आंसर लिखना भी एक कला है, तुम्हें आंसर लिखना एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है, कि एग्जामिनर को जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे आंसर ढूंढने में, उतने वो अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि वो उसके सामने ये आती है, ये मेरे सामने भी यही आती है बोर्ड। अरे हमें क्या मतलब है, हमें तो पैसे मिलेंगे 25-30 रुपए, इतनी कॉपी करनी है, प्रेशर है बहुत। हमने कीवर्ड यहां से पढ़े, कीवर्ड ढूंढते हैं बस हम, ये रहो। अगर मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं और मेरे तो चांसेस है कि मुझे सारे ना मिले, और तुम्हें सामने रिप्रेजेंट कर रखे हाईलाइट, सर ये रे 6, मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, ये मार्क्स, ये होती है एग्जामिनर का माइंड। समझ में आया? तो अगर तुमने गलती से 3 पॉइंट भी लिख दिया और 3 पॉइंट में 6 वर्ड कीवर्ड है, तो 6 के 6 कीवर्ड हाईलाइट करियो। हाईलाइट मतलब अंडरलाइन, अलग से सेपरेट। ब्लैक पेन होता है सबके पास? नहीं होता मतलब? पेंसिल अलाउड होती है, नीला पेन तो अलाउड होता है, स्केल तो अलाउड होता है, स्केल से नीचे नीले माइंड कर दो। 3 पॉइंट लिखने हैं, तीनों पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ दो, उछड़ मुछड़ मत करके आओ, गैप छोड़ो, टीचर को राइट मारने की जगह दो, खिचड़ी मत बना के आना। एक पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ी, दूसरा पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ी, पैसे दिए हैं तुमने, तुम्हारे स्कूल में तो उससे ज्यादा लिए हैं, 1200 के 2000 रुपए ले लिए हैं, 3200 गए, वाह वाह माई, तुम्हारे कितने गए थे? 2500, मैंने बताया थे कितने जाएंगे, चलो छोड़ो, वाह उसको छोड़ दो, दुख नहीं मनाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, बायो फर्टिलाइजर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर डिटेलिंग ज्यादा है, वहां 3 पॉइंट से भी काम हो रहा है, ठीक है? पॉइंट्स में ही लिखना है, पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है? अभी तो तुझे बहुत कुछ पता चलेगा जिन चीजों की तुम मुझसे लड़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लो, इसमें भी एक तरीके से 3 पार्ट में ही डिवाइड है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 27 ने डायग्राम मांगा है, एक्सप्लेन हाउ पीसीआर टेक्निक कैन बी यूज्ड टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट। देखो उसने यहाँ पे लिख, उसमें खुद ही डायग्राम बना रखा है, हालांकि एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं, और उसमें इंडिकेशन क्या दे रहा है कि अगर ये डायग्राम बना के आओगे तो मार्क्स और ज्यादा मिलेंगे। याद आ रहा है कुछ? ये धुंधला धुंधला सा अभी करवाया कुछ दिन पहले ही। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, ठीक है? कितने पार्ट है इसमें? ये रहा, व्हाट कॉजेस दिस एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन तो ये रहा, बी पार्ट ये रहा, ए ये रहा, एक्सप्लेन कर देना है। देखो इन्होंने भी 6 पॉइंट ले लिए। कोशिश क्या करनी है, आप कोशिश करिए कि 6 पॉइंट में 3 मार्क्स का आंसर बने। नहीं बन रहा है तो कीवर्ड्स तुम्हें तो नहीं पता, पर कीवर्ड हाईलाइट करियो। टीचर की निगाह कीवर्ड पे पड़ेगी, हो सकता है किसी कीवर्ड की वैल्यू 0.5 ना हो कि 1 मार्क दे दो, ये भी हो सकता है, अगर उससे ज्यादा उसमें है नहीं, ठीक है? पर कोशिश करो 6 पॉइंट लिखने हैं, 3 लिखने पड़ रहे हैं तो की पॉइंट उसमें हाईलाइट करने हैं, ठीक है? आ जाओ। और अपने स्कूल के प्री बोर्ड में भी यही कर देना, मार्क्स मिले स्कूल के प्री बोर्ड में, ना मिले तुम सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो,
मेरे यहाँ भी यही करना है, मैं टेस्ट करूंगा। आ जाओ भैया, ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम ऑलरेडी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकाल चुके हैं कार्तिक, याद है ना फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 4 मार्क्स का आ गया। ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो, इनमें तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं, इनके सामने पता है कितने मार्क्स हैं का कौन सा है। नहीं भी पता है तो आंसर तुम देख लो। ठीक है, आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन की बात। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चार पार्ट है इसके, आ जाओ मार्किंग देखो 4 पार्ट की। ये देखो, पहला वाला पार्ट ही 1.5 मार्क्स का हो गया, दूसरा वाला एक ही वर्ड का था तो 0.5 मार्क्स का हो गया, तीसरा वाला 1 मार्क का हुआ है ना, और चौथा वाले में 2 मार्क्स का हो गया। तो कोई सा भी पार्ट कितने भी वैल्यू रख सकता है, क्वेश्चन ही बताएगा। नेम एंड एक्सप्लेन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट शुड बी यूज्ड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो 1 and 2 शोन इन द फिगर। ठीक है, एम्ब्रियो 1 और एम्ब्रियो 5 मार्क के क्वेश्चन में भी इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं मार्क्स। तो अगर आप सीबीएसई में सोच रहे हैं कि पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे होगे, भैया उस हिसाब से तमीज में लिख के आओ जितना जरूरी है। ये रहा 1 मार्क 1 मार्क। पार्ट देख लो इसके, 31 के पार्ट देख लो तुम, पाए 31 क्वेश्चन। ये रहा 31 का, ये रहा 4 तो ये रे, ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए हो गया, ये बी आ गया, या तो बी करोगे, बी के 2 ही पार्ट है, और बी के फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट है, 1 2 3। आ जाओ, ये रहा 1 2 3, ये 3 मार्क्स के हो गए, लास्ट वाला 2 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से मार्किंग होती है सीबीएसई। ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है, ए, या तो ए करो या बी करो। अब देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पॉइंट मांग रखे हैं उसने, 1 2 3 4 5, इसमें 6 7 8 9 और 10। जब 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट कह रहा हूं मैं, तो 5 मार्क्स के लिए अगर पूरा से ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें पैराग्राफ वाला काम है, पैराग्राफ वाला काम है, तो आप 10 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। टीचर को पॉइंट गिनने से मतलब है भाई, देखो सही आंसर विद कीवर्ड पॉइंट। 10 पॉइंट में तुमने तोड़ दिया, 5 नंबर मिल गए। तुम पैराग्राफ लिखे आए, वो दे देगा 2.5 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि उसे ढूंढना पड़ेगा भाई, नहीं ढूंढेगा वो नहीं ढूंढेगा। तुम्हारी मैंने तो नहीं बनाई है आंसर की, सीबीएसई की तुम्हारे सामने से डाउनलोड करी है अभी, देख लो। तो अब तुम्हें ये तो समस्या का समाधान हो गया कि सर हमें कितने क्वेश्चन के में क्या करके आना है, 3 मार्क्स वाले में क्या करके आना है, तो 2 मार्क्स वाले में कितने पॉइंट लिखोगे, 3 वाले में दुगना कर दो, 5 वाले में, और जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम भी कहा है तो बनेगा, नहीं कहा है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस देता हूं, अगर तुम्हें कहीं पे डायग्राम बनाने की गुंजाइश है तो वहां पे स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, घुसो मत अभी डायग्राम, पहले सारी थ्योरी निपटा दो, डायग्राम तुम बाद में बना दो। अगर तुम एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से बनाना चाहते हो, क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो, क्वेश्चन में पूछा है तो बनाओ, पहले बना के देखो। और क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है नहीं मैं यहाँ डायग्राम बना सकती हूँ और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पर पहले तुम थ्योरी दिमाग यूज करना है। ज्यादा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई वाले कॉपी पे तुमने स्पेस छोड़ दिया, मार्क्स नहीं काटेंगे ना, तुम्हें कोई डाटा नहीं आ रहा, किसी को पता है किसकी है। उन्होंने तो लिखी हुई थ्योरी के मार्क्स देने हैं, वो बायस नहीं होते हैं। सेम टीचर है, रिश्ता वही, सोच नहीं। सेम टीचर है, तुम्हारे ही टीचर जाएंगे इधर उधर, पर उन पर किसी और की कॉपी आएगी, तुम्हारी कॉपी कहीं और पर जाएगी। हो सकता है तुम्हारे टीचर के हाथ से ही तुम्हारी कॉपी निकले, पर वो मिक्स होती है, किसी को कुछ नहीं पता है। तुम्हें एक मैं बताऊं मजे की बात, मेरी ही साइन की हुई कॉपी 10th की मैं ही चेक कर रहा था, क्योंकि पी शीट पे मेरे साइन थे। मुझे मेरा सिग्नेचर टीचर पहचान ले, मेरा अलग ही सिग्नेचर है बिल्कुल, तो मेरा साइन है यार, और मैं ही चेक कर रहा था। नहीं, अच्छे से तो सारी करनी है, टाइम भी तो नहीं है ना। मैं क्यों करूं पास, जितना करके आया उतना कर दूंगा, करूंगा पास। 3 जगह चेक होती है कॉपी, मेरे हाथ से निकल के मैंने पास कर दिया, वो फेल हो रहा है, ऐसा ना होता।
ठीक है, चलो, अरे फालतू बातों मत पूछ, वहां पहुंच गई। ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार हुआ ऐसा, सर 16 साल के करियर में जिंदगी में एक बार हुआ सिर्फ ऐसा, समझ में आया? बार बार नहीं होता। तो आपको पेपर समझ में आया, पैटर्न समझ में आया, क्या करना है? 16 में से 12 एमसीक्यू आएंगे, 4 असेसन रीजन आएंगे। मैं शुरू से असेसन रीजन दे रहा हूं तुम्हें, केस बेस्ड स्टडी दे रहा हूं तुम्हें, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, सब कुछ दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है इन चीजों का, बाकी तुम्हारी मर्जी। कल से आप 12:30 बजे आएंगे, 2 बजे तक क्लास चलेगी, 2 बजे आप सबको छोड़ दिया जाएगा, शाम को फिर नहीं आना है। और क्लास चैप्टर 11 चलेगा गाजे बाजे के साथ। ठीक है, जो बच्चे नहीं आ पाएंगे वो बता देना, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, शाम को मत आ जाना मेरे पास, नहीं तो आप ना पढ़ इतने। तुम 11 बजे का, तुम 10 बजे आ जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, अंदर बैठ के पढ़ लो। ठीक है, चलिए बाय बाय। माही कुछ पूछना है? माही क्या कह रही है? चलो